हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। लास्ट सेशन में हमने ब्लड को डिस्कस किया था। मैंने आपको ब्लड को माइंड मैप के थ्रू आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर थे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम के लिए क्या अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा हर एक क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको पता है, मैं आपको जब एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूंगा तब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमने थ्योरी में क्या किया था और उसके साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। 20 एमसीक्यूज हैं, उन 20 एमसीक्यूज के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ब्लड इज ए विच टाइप ऑफ टिश्यूज। जो ब्लड है वो किस तरह का टिश्यूज है, एपिथेलियल, कनेक्टिव या दोनों, किस तरह के। ध्यान रखना, जब हमने ब्लड की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब ध्यान रखना, अब कनेक्टिव टिश्यू जो है इन फ्लूइड फॉर्म में होता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्या होती है बताओ? फ्लूइड ऑफ लाइफ क्या होती है? जो फ्लूइड होता है उसकी लाइफ क्या होती है? वो क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन को। कहां से? लंग्स से और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। और जो CO2 होती है उसको दूसरे बॉडी के ऑल पार्ट से लेकर कहां ले जाता है? उनको ले जाता है लंग्स तक। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। जब ये टिश्यू वर्ड आता है, टिश्यू वर्ड आता है तो हम क्या देखते हैं कि टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। क्या होती है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, और सेल क्या है? हमारी हमने पढ़ा भी कि एक फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगला एमसीक्यू, वेयर डू यू फाइंड हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताना है। वेयर डिड यू फाइंड हीमोग्लोबिन? बताइए क्या होगा? हीमोग्लोबिन हमें कहां देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन के बारे में अभी आपको डिटेल में बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर आपका, ह्यूमन ब्लड में। अच्छा, जब हम ह्यूमन ब्लड को डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? देखो, ह्यूमन ब्लड जब बात करते हैं तो ये है थिकर देन वाटर। ठीक है, थिकर देन वाटर। ठीक है, अगर कोई पूछा आपको ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका लगभग लगभग 8% ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन, अगर आपको मैंने ये भी बताया था कि इसकी अगर बात ये भी पूछ लीजिए कि कितने लीटर में हमारी बॉडी में, इसका वॉल्यूम क्या है हमारी बॉडी में, तब हम क्या बात करते हैं? तब हम बात करते हैं लगभग 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर तो होता है मेल के अंदर। ध्यान रखना, मेल में। महिलाओं में ये 4 to 5% होता है। 4 to 5% किसमें होता है? फीमेल में होता है। और मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1 लीटर के आसपास का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि ब्लड जो है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो वो है 7.4 होती है। 7.4 होती है। चलिए, तो इसका हमें हीमोग्लोबिन हमें हमारे ह्यूमन ब्लड में देखने को मिलता है। अगला देखिए, इससे पहले आप मेरा जनरल साइंस का कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिटेल में, थ्योरी में टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। पूरी रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। आपको डाउनलोड मिलेगी, आपको हमारी पीडीएफ आप हमारे डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आप हमारा जीए का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट इसमें कवर मिलेंगे आपको। थ्योरी के साथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। हमारा जो ब्लड है उसके रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपको बताना है। तो प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, WBC या हेमोमाइसिन, बताइए क्या होगा? देखो, हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हीमोग्लोबिन कहां होता है? हमारे ह्यूमन ब्लड में होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेड कलर के लिए, लाल कलर के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, ब्लड में अगर मैं बात करता हूं तो ब्लड में आपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था, उसमें क्या क्या होता है? तो ब्लड का अगर कंपोजिशन देखते हैं तो 45% दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
एक है 55%। 55% तो हमने पढ़ा प्लाज्मा, प्लाज्मा। और ये क्या था, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो है, क्या है, ब्लड सेल्स होती हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इनके डिवाइड की बात करते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का अगर देखें तो इस 55% में क्या होता है, 90% तो होता है वाटर। क्या होता है, 90% तो होता है वाटर, ठीक है। और 1% जो होती है, ठीक है, जो 10% है, दूसरी चीजें क्या होती हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स और ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करता हूं, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करता हूं, प्लेटलेट्स की बात करता हूं, तो वो कौन सा पार्ट है, 45% वाला पार्ट आता है, जिसमें आरबीसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में होती है, ऑलमोस्ट 99% होती है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी, अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 10% के आसपास होती हैं। अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा है, इसके बारे में हमने देख लिया। प्लाज्मा के बाद अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो क्या है, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। और एचबी, हीमोग्लोबिन में हायर एबिलिटी ऑफ एचबी, है ना, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। द एवरेज ब्लड प्रेशर, अरे वाह, हमारा जो बीपी होता है इन ह्यूमंस में क्या होता है बताइए, बीपी का जो एवरेज जो होता है, एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होता है आपको बताना है। इसका एक फिक्स होता है, उससे अप और डाउन होने पर, है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बताता है कि हमारा बीपी से इतना चला, हम कहते हैं ना, वो एक हाथ में कुछ, है ना, उसको प्रेस करता रहता है वो एक तरह से हाथ से, और एक मीटर होता है जिसमें देखता है कि वो कितना आ रहा है, और हम बोलता है कि आपका तो बीपी लो है, आपका तो बीपी हाई है, वो ऐसे बात करता है, बिल्कुल सही है। क्या बात है, वो है 120/80, 120/80 इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द गिवन फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ब्लड। देखो ब्लड के फंक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, आपको बताना कि क्या है। वो हमारी इंजेक्शन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये बिल्कुल सही आंसर है, हमें दिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपके इससे फंक्शन के बारे में बात करता हूं। पहला फंक्शन जो है वो है रेस्पिरेटरी में फंक्शन में हेल्प करता है, किसमें, रेस्पिरेटरी। अब इसमें कैसे गए देखिए, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, कहां से, लंग्स टू टिश्यूज, CO2 को टिश्यूज टू लंग्स। तो O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा ह्यूमन ब्लड करता है। दूसरा दूसरा हमारा क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का फ्रॉम गट टू टिश्यूज, बिल्कुल सही है। एक्सक्रेटरी सिस्टम की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा जो वेस्ट होता है, जो टिश्यूज का जो वेस्ट होता है, टू किडनी, ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिया। हमें प्रोटेक्टिव करता है, किससे, वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंटीबॉडीज जो हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है। तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनमें हमारा ये मेन फंक्शन है। एक करता है हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है, रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी में जो पीएच है ना, उसको मेंटेन करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सारे फंक्शंस हमने 1 to 1 देख लिए, लेकिन मेन फंक्शन था ऑक्सीजन का बॉडी के लंग से और दूसरे पार्ट तक क्या करना, कैरी करना, ले जाना। विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी को बहुत बार रिपीट होता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब देखने को मिलते हैं तब ये मानिए कि वहां सब लोग आउट हो जाते हैं ऐसे किस तरह के टाइप को क्वेश्चंस देखकर। ब्लड प्रेशर, अब देखो ब्लड प्रेशर इज मेनली मेजर्ड इन Hg। व्हाट डज Hg रेफर्स टू। देखो Hg यहां पर क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए इससे पहले मैं बताता हूं, हमने देखा था अभी ब्लड प्लाज्मा 55%, इसमें हमने देखा कि वाटर ब्लड 90% होता है, उससे अलावा प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन से प्रोटीन्स ब्लड में होते हैं, है ना, एल्ब्यूमिन होता है सबसे ज्यादा, 54% होता है।
ग्लोबुलिन्स जो है 38% होता है, फाइब्रिनोजन होता है 7% और दूसरे 1-2% होते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे अदर सोल्यूट जो ब्लड में होते हैं, क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेज होती हैं, है ना, विटामिन होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये सब क्या है, हमारे ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है। और अगर हमने 45% जो देखा था, उसमें हमने देखा था कि आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, आरबीसी, उससे साथ में होता है प्लेटलेट्स होते हैं, उससे होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। लेकिन आरबीसी लगभग 99% होती है और 1% में हमारे प्लेटलेट्स होते हैं और साथ में डब्ल्यूबीसी होती हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, तो किससे ब्लड प्रेशर में जो होता है वो मरकरी होती है, उसमें किससे होती है, उस जो मीटर होता है उसमें क्या होता है, जो एक व्हाइट कलर का फ्लूइड ऊपर नीचे जाता है सिल्वर कलर का, वो क्या है, मरकरी, क्या होता है वो, मरकरी होता है। When a person get older, his blood pressure generally क्या होता है, जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अभी हमने जब ब्लड प्रेशर की बात की तो ब्लड प्रेशर में हमने देखा कि इसका रेशियो क्या था, 120/80, एवरेज ब्लड प्रेशर उसी के आसपास ही रहना चाहिए, कैसा, उसी के आसपास ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, Which device is used to measure blood pressure? ए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बताइए। यस, ध्यान रखना, ऑप्शन सी। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते तो हमारा जो थ्योरी का टॉपिक था, ठीक है, थ्योरी के टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता है यूट्यूब की क्लास में, वाईटी क्लासेस में थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना थोड़ा सा टिपिकल होता है ना, क्योंकि हम शायद उस पर्पज से ही क्लास में नहीं आते कि हमें ये चीज सीखनी है। लेकिन मैं अगर कहूं कि अगर आप थ्योरी क्लासेस को, क्योंकि मेरा पैटर्न अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं आपको पहले थ्योरी करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू डिस्कस करवा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होना चाहिए, आप थ्योरी पे जाइए, माइंड मैप की सीधी चीजों को मैं आपको कवर करवा रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस के साथ सारी चीजों को देखिए। ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज, अब ब्लड प्रेशर की बात है तो ब्लड प्रेशर जो है ह्यूमंस में, है ना, ह्यूमन बॉडी इज सेम एज एटमॉस्फेयर प्रेशर, ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, लेसर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, कैसा होता है ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ये कैसा होता है, सेम एज एटमॉस्फेरिक, है ना, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम बराबर होता है, वैसा ही ब्लड प्रेशर। अब एक बात और बताइए, जो हमारे ब्लड में प्रोटीन होते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में प्रोटीन देखा हमने, एल्ब्यूमिन को देखा, तो ये करता क्या है एक्चुअल में, ध्यान रखना, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, है ना, वो जो एल्ब्यूमिन है वो जो ब्लड का ऑस्मिस प्रेशर होता है ना, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड हमारे ब्लड में एक ऑस्मिसिस प्रेशर होता है, वो एल्ब्यूमिन इसको मेंटेन करता है, ठीक है। एल्ब्यूग्लूमिन क्या करता है, ये करता है आपका जो एंटीजन, एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको काम करता है, एंटीबॉडीज बाइंड टू फॉरेन करने का काम करता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन बताओ, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वो करता है ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग। Which of the given blood group is a universal donor? देखो दो ब्लड प्रेशर हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, इन ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर तो कौन है जो सबको डोनेट कर सकता है भाई, वो है हमारा ओ, और नेगेटिव क्या होता है, ब्लड प्रेशर यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। अगर मैं इस यूनिवर्सल डोनर की बात करूं, अगर मैं कहूं यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है जो किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है, वो कौन सा है, वो है ए बी, तो ये है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, और ये है यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप वैसे देखें तो ए, अगर मैं ग्रुप की बात करूं ए बी और ओ, ये चार तरह के होते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमने रिसिपिएंट की बात कर ली, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस, किसने ब्लड ग्रुप के बारे में बात की,
बताइए। देखिए हमारे इसका आंसर दीजिए। एक इक्वेशन आपको बहुत अच्छी बता रहा हूं। ह्यूमन जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड है लंग्स में, उसके ऑक्सीजन मिलती है उसके साथ, ठीक है, इसके साथ मिलकर HbO2 प्लस H+, ये इक्वेशन होती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी लंग से बॉडी के दूसरे पार्ट में इसी इक्वेशन के थ्रू जाता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के थ्रू आगे जाता है। अच्छा एक बात और बताइए, जब हम ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ब्लड का बारे में ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो किस साइंटिस्ट ने बताया था? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में किसने बात की थी? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ध्यान रखना इसके बारे में बात की थी लैंडस्टर्नर ने बात की थी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। RH फैक्टर ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम विच ऑफ द गिवन ऑप्शन? बताइए, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन? यस, ध्यान रखना RH फैक्टर रिसस मंकी, रिसस बंदर, ऑप्शन डी, इसी के बारे में हमने बात की थी। यस, इसी के बारे में ही बात की थी सर, है ना? यस, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? इन विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर फॉर्म्ड RBC, रेड ब्लड सेल्स? बोन मेरो, हार्ट, किडनी या लीवर? देखो ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर दी, आरबीसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो एक होती है आरबीसी, एक होती है WBC, एक होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC में हमने देखो ल्यूकोसाइट्स, आपको पता है ल्यूकोसाइट्स होते हैं ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, T सेल, B सेल्स, इनके बारे में पढ़ा होगा। ये किसका पार्ट है? WBC की तो पार्ट्स हैं, बिल्कुल सही है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ध्यान रखना जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बोन मेरो, ठीक है। कहां होता है आरबीसी का निर्माण? हमारे बोन मेरो में होता है। अब ध्यान रखना इंडिविजुअल फंक्शन की भी बात करते हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का लंग्स से टिश्यूज बाय, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अभी मैंने बताया था HbO2, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज से लंग्स में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ध्यान रखना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर करता है, कैसे काम करता है? एज ए बफर एंड रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एसिड बेस का जो बैलेंस बनाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, एज ए बफर काम करता है, रेगुलेट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, जो कि एसिड बेस के बैलेंस में काम आता है, कैरी करता है ब्लड ग्रुप एंटीजेंस को और RH फैक्टर को, ठीक है। ये थे आरबीसी के फंक्शंस, आरबीसी के फंक्शंस थे, ये आपको पता है। अब बताओ अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो प्लेटलेट्स के फंक्शन के भी जानते हैं। चलिए उससे पहले आप मुझे बताइए, द एक्सेस ऑफ व्हाइट कार्पल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जब हमारी बॉडी में व्हाइट कार्पल्स एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं तो क्या है? इससे पहले आप हमें कमेंट बताएं, मैं आपको बताता हूं कि जो प्लेटलेट्स होती है ना, जो वर्ड है ना, ये प्लेटलेट्स हमारी हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, रिपेयर करता है हमारी ब्लड वेसल्स को, ठीक है। ये काम है हमारे प्लेटलेट्स के। अगर व्हाइट कार्पल्स जो है वो ज्यादा एक्सेस हो जाते हैं तो ल्यूकेमिया, ठीक है। ऑप्शन बी ल्यूकेमिया इज द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें द डायमीटर ऑफ WBC इन द ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्स, उनका क्या डायमीटर है? व्हाइट ब्लड जो कार्पल्स हैं, व्हाइट ब्लड जो सेल्स हैं, उनका क्या है, उनका डायमीटर कितना होता है, वो आपको बताना है। देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक अरेंज वे में ही हमेशा याद करना चाहिए, ताकि जब आप ब्लड की बात करो तो ब्लड के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हो, जब आप आरबीसी की बात करो तो आरबीसी की आपके पास हो, WBC की तो WBC हो। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आप एक सिस्टमेटिक मैनर में तैयार करें। कभी भी जब हम लोग किसी भी MCQ कोई बुक उठाई, कहीं से कोई PDF मिली, कुछ भी रीडिंग लगा दिया, कोई मतलब नहीं, आप कभी कनेक्शन ही नहीं बना पाओगे किसी भी टॉपिक के साथ। और एक सीक्वेंस में जब आपको करते हो तो आपको पता है कि ये टॉपिक और ये वर्ड्स उसी टॉपिक से रिलेटेड है ना, तो ये बहुत हेल्प करता है। तो इसका क्या होगा? 0.007 mm, ठीक है। चलिए विच ऑफ द गिवन
एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा, है ना। ब्लड प्लाज्मा में जो गिवन जो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी जो ब्लड प्लाज्मा में बनती हैं, बताइए एंटीबॉडीज कौन सी हैं? मोनोसाइट्स, है ना, इसोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या लिम्फोसाइट्स। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इज द लिम्फोसाइट्स। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? है लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन? क्या होगा? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी। हम कहते हैं ना डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमारे साथ लड़ता है, हमारी बॉडीज में क्या करता है? एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, डिफेंस करता है अगेन इन्फेक्शंस, जो होता है उनके खिलाफ लड़ता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो। अब रेड ब्लड को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ध्यान रखना, तीनों भी इंपॉर्टेंट है वर्ड। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। तभी तो बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स अगर ज्यादा हो जाता है, हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है तो ल्यूकोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, ये ध्यान रखना तीनों, जिनमें मैंने पहले बता दिया था कि आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, आरबीसी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। विच व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, बताइए? यस, 7.4, 7.4 है हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू, आप सभी को ऑलरेडी पता है। देखो, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ काम करता है ब्लड में, है ना। उसके बारे में हमने बात की। एसिड बेस के बैलेंस कैसे होता है उसके बारे में बात की हमने। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड, उसके पीएच वैल्यू, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को देखा, इनके मैकेनिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देखा। ऑस्मोसिस प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है उसके बारे में बात की। न्यूट्रोफिल्स, ओइसोफिल्स, बेसोफिल्स किसके पार्ट है? डब्ल्यूबीसी पार्ट है, इसके बारे में हमने बात की। लिम्फोसाइट्स क्या है? टी सेल्स, बी सेल्स, ये एग्जुनल जो ल्यूकोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी उसके पार्ट है, उसके बारे में बात की। प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात की, प्लेटलेट्स के फंक्शन, डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस, आरबीसी के फंक्शन, इनके बारे में बात की। ये ही ज्यादातर इसी का लेवल है। अब आप कहो कि न्यूट्रोफिल्स के फंक्शंस बताओ, तो सही मामले में वो ना तो एग्जाम में कभी इससे पहले आए हैं ना ही एग्जाम में आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग हमारे जो ह्यूमन सिस्टम है उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे वो हम लोग जो हमारा बॉडी का जो और मैकेनिज्म है उसको समझने की बात करें, हमारी बोन्स और इन सब की स्टडी के बारे में बात करें। एक पॉइंट और बचा है टिथ और टंग के बारे में, उससे रिलेटेड भी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बायोलॉजी को यहां मैं आपके लिए बहुत माइंड मैप के थ्रू, समरी के थ्रू क्लियर कर रहा हूं, साथ में एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं सिस्टमेटिकली पूरा पैकेज देखना तो आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। मेरा जनरल साइंस का कोर्स बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है और आप उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक वाइज सेशंस देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।